जिन लोगों ने हुसैन की कुर्बानी को समझ लिया वो दुनिया की तमाम अजीम तरीन कामयाब तहरीकों के लीडर बने। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यजीद ने इमाम हुसैन को इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों किया। तो उसका जवाब ये है कि यजीद चूंकि एक जालिम था, एक हिंसावादी था, कि जब मोहम्मद के नवासा जिंदा है हम झूठ को समाज में राइज नहीं होने देंगे, फ्रॉड आम नहीं होने देंगे, गरीबों को नहीं कुचलने देंगे, इस्लाम को बेदार को हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। इसी रिवाज को कायम रखने के लिए आज शहर मुजफ्फरपुर के शहबाज में शिया समुदाय की मस्जिद का एहतमाम किया तस्वीरों के माध्यम से अजीमुशान मजालिस जो आज हर साल यहाँ पे लगातार कई वर्षों से 9 चंदी जुमेरात को यानी कि रबीउल अव्वल के 9 चंदी जुमेरात को यहाँ पे मुनक़िद किया जाता है। यहाँ पे शिया समुदाय के अजीम मोतबर मौलाना सैयद अब्बास साहब मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे के मस्जिद का एहतमाम किया गया है, ये क्या कहेंगे? मस्जिद का एहतमाम किया गया है। आज आप यहाँ देख रहे हैं कि सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग स्याह लिबास पहनकर हुसैन या हुसैन की सदा हुसैन का मातम कर रहे हैं, उनकी मजलूमियत पर आंसू बहा रहे हैं। ये लोग स्याह लिबास पहनकर मातम ही इसलिए कर रहे हैं कि आप हमसे पूछें कि आपने स्याह लिबास क्यों पहना है, आप क्यों सीने पर हाथ मार रहे हैं, क्यों आंसू बहा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब यह है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले इराक में करबला की सरजमीन पर प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके भाई, उनके जवान बेटे, उनके 6 महीने के बच्चे और उनके साथियों के समेत 3 दिन का भूख प्यासा रखकर यजीद जैसे हिंसावादी मानसिकता रखने वाले शासक ने बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यजीद ने इमाम हुसैन को इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों किया। तो उसका जवाब ये है कि यजीद चूंकि एक जालिम था, एक हिंसावादी था, एक टेररिस्ट था, वो ये चाहता था कि समाज में झूठ आम हो, फ्रॉड आम हो, बदकारियां आम हो, मजलूमों को दबाया जाए, कुचला जाए, गरीबों को उनका हक न दिया जाए, जवानों को शराब के रास्ते पर लगा दिया जाए, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए। लेकिन हुसैन इब्न अली उठे और उन्होंने यजीद के खिलाफ कयाम किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि जब तक प्रॉफिट मोहम्मद के नवासा जिंदा है हम झूठ को समाज में राइज नहीं होने देंगे, फ्रॉड आम नहीं होने देंगे, गरीबों को नहीं कुचलने देंगे, मजलूमों को नहीं सताने देंगे और बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इमाम हुसैन के जो आखिरी वर्ड्स थे जब हुसैन को कत्ल किया जा रहा था, हुसैन घोड़े से जमीन पर आए और यजीद के लश्कर वाले लोग इमाम हुसैन की औरतों और बच्चों के खैमों की तरफ आए ताकि माल लूट लिया जाए, औरतों के सरों से चादर छीन ली जाए। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने एक तारीखी जुमला कहा था। इमाम हुसैन ने आवाज दी कि अगर तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, किसी दीन को नहीं मानते हो तो कम से कम एक आजाद इंसान की तरह तो जिंदगी गुजारो। तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, तुम मुझे मार रहे हो, मुझे कत्ल करते हो, लेकिन औरतों की तरफ बढ़ने का क्या मतलब है, औरतों के सरों से चादरें छीनने का क्या मतलब है। यानी आखिरी वक्त में भी हुसैन दुनिया से जाते जाते लोगों को ये पैगाम दे गए कि अगर किसी से दुश्मनी है तो तुम दुश्मनी उसी से निकालो, औरतों और बच्चों से खिलवाड़ मत करो, उन्हें मत सताओ, उन पर मत जुल्म समझिए। कहते हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन ने मतलब कि बुराई को का खात्मा करने के लिए, शराबबंदी को रोकने के लिए, औरतों की इज्जत को पामाल करने के लिए लड़ाई किया, आज जो मुस्लिम समुदाय के लोग उसी की तरफ रुजू हो रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या ये इमाम हुसैन की कुर्बानी के मकसद से दूरी का नतीजा है। पूरे मुस्लिम समाज को और मुस्लिम ही नहीं पूरी आलम इंसानियत को, तमाम लोगों को चाहिए कि करबला के इमाम हुसैन की कुर्बानी में गौर फिक्र करें और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें, मुताला करें और पढ़ें और ये समझे कि हुसैन ने कुर्बानी क्यों पेश की। जिन लोगों ने हुसैन की कुर्बानी को समझ लिया वो दुनिया की तमाम अजीम तरीन कामयाब तहरीकों के लीडर बने। महात्मा गांधी इसकी एक जिंदा मिसाल है। दुनिया की में जितने भी इनकलाब आए और जितने भी कामयाब इनकलाब आए, हर कामयाब इनकलाब के लीडर और सरबराह ने इमाम हुसैन के कयाम से दर्स लिया, इबरत लिया। इसीलिए मोहिंदर सिंह बेदी ने कहा था कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक़ बातिल सिखा दिया तूने, जी के मरना तो सबको आता था, मर के जीना सिखा दिया। मातम करने का क्या है, क्या कुछ कहेंगे? मातम से क्या? सीने पे हाथ मारते हैं ताकि फर्जंद रसूल ने जो मुसीबतें करबला के मैदान में बर्दाश्त की हैं, थोड़ा सा उन मुसीबतों का हम भी एहसास करें। और ये पैगम्बर इस्लाम के जमाने में भी ये चीज थी। बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं इस्लामिक हिस्ट्री में जहाँ पैगम्बर इस्लाम ने औरतों को हुक्म दिया है कि आप फलां शहीद की कब्र पे जाओ और जाकर वहां उनके घर पे जाओ, पुरसा दो और नहौर मातम करो। तो जैसा कि बात करते हैं मौलाना साहब ने कहा कि मातम का रिवाज जो है
बहुत बरसों से चला आ रहा है और आज हम लोग भी मातम करके इमाम हुसैन की याद को, यानी कि जो करबला में जो दर्द इमाम हुसैन ने सहे हैं उनको हम लोग कलेजा पीट करके उसके दर्द को महसूस करते हैं और इसीलिए मातम करते हैं। मौलाना सैयद सादिक साहब है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हुसैन अलैहिस्सलाम ने बुराई को खात्मा करने के लिए करबला के मैदान में अपने 72 साथियों के साथ कुर्बान हुए, आज मुस्लिम समाज उसी के बरअक्स यानी कि बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। जिस तरीके से बुराई को रोकने के लिए इमाम हुसैन ने अपने 72 जानशीं को शहीद कराया, आज मुस्लिम समाज उसी पर राइज है। तो जैसा कि कहने की बात यह है कि जैसा कि अभी आपने सुना कि अल्लामा मौलाना सैयद सादिक साहब ने कहा कि मुसलमानों को इससे बचने की जरूरत है। कहते जी क्या कहेंगे, यहाँ पे सिया समुदाय के लोगों ने मजलिस सजाई है, मातम कर रहे हैं। देखिए, ये हमारे कांटी का जो शाहबाजपुर ग्राम है, बड़ा ही वो अहम मकाम है ये जी। जहाँ तक मुझे याद है, आज से 30 साल कबल शायद हम लोग जो यौम आशूरा के दिन हम लोग जो मनाते हैं, तो उस रोज शायद यहाँ जो हम लोग ताजिया वगैरह नहीं निकाल पाए और उसी रोज यहाँ से खून निकलने की निशानदेही हुई। हम भी आए थे उस वक्त भी, चार तरफ से लोग आए और ऐसा हमारा मानना है, कहीं यकीन है कि करबला का कोई ना कोई छींटा यहाँ तक हमको मतलब एहसास हुआ। और तब से लेकर के आज तक इसी दिन को पूरे बिहार से शिया ही नहीं बल्कि आप अभी देख रहे हैं कि सुन्नी की भी बड़ी जमात यहाँ मौजूद रहती है और एक अपना अकीदत के तौर पे पेश करती है। जो शिया बिरादरान है, मजलिस नोहा, ये सब तमाम लोग यहाँ आकर के अपनी जो है हाजिरी को यहाँ देने का काम करते हैं। ये लगातार चलता आ रहा है, लगातार टाइम से कर रहे हैं लोग। हाँ लगातार। और आप देख रहे हैं कि हर साल, क्योंकि मैं 12 आता हूँ, हर साल मैं आता हूँ, मेरी हाजिरी होती है। जम्मे गफीर जो है, भीड़ है, वो लगातार बढ़ता आ रहा है। आप देख रहे हैं पीछे चिकनौटा से लेकर के इधर जो है मठ तक और पूरा हाईवे ऊपर में पूरे हर जगह काफी लोगों की जो है यहाँ भीड़ आती है। अभी भी नोहा लोग पढ़ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत माहौल लगता है। और इमाम हुसैन को याद कर करके समझिए कि कहीं ना कहीं दीन को जिंदा करने में हम लोग भी शामिल हाल होते हैं। और हम क्या कहें, ये तो माहौल ही इस तरफ से होता है कि मैं एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि वाकई कत्ले हुसैन असली में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असली में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के